नमस्कार, मैं रमेश कुमार। आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुख्य वक्ता। आज हम पहुंचे हैं विनोद जी बादू, जो कि गंगमूल डेयरी संघ के संचालक मंडल सदस्य हैं। इनसे करेंगे वार्तालाप कि किन समस्याओं का किस तरह से लेकर ये समाधान करते हैं। तो सबसे पहले विनोद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, हम भी स्वागत करते हैं आपका भी। बाकी आपका कई दिनों से चल रहा है ये, ठीक है, हर जगह लोगों से जा रहे हो, लोगों की समस्याएं एक दूसरे के सामने रखवा रहे हो, उसे भी सुधार करने में काफ़ी सुविधाएं मिल रही है हम लोगों को। तो विनोद जी साहब, जैसे अभी आप संचालक मंडल के सदस्य भी हो और यहाँ डेयरी के अध्यक्ष भी हैं, तो जैसे दूध उत्पादक है, पशुपालक है, इनके जो समस्याएं आ रही है उनके बारे में आपने अब तक क्या प्रयास किया है और आगे क्या कर रहे हो? पीछे कोरोना की वजह से हमारे दूध उत्पादकों के काफ़ी पशु मर भी चुके थे, उससे भी उनको काफ़ी असुविधा हुई थी, दूध भी कम हो गया था, संघ में भी दूध कम हो गया था। अभी दूध उत्पादकों के पास दूध नहीं होगा तो संघ के पास दूध कहाँ से जाएगा। फिर उस पर भी हमने हमारे बोर्ड से प्रस्ताव वगैरह लेके और भिजवाया, तो इस बार उसको बजट घोषणा में शामिल भी किया गया है। हर पशु के लिए 40,000 रुपये, जो भी दुधारू पशु मरा है उसके लिए गवर्नमेंट ने देने का ऐलान किया है। उसके बारे में भी अब फार्म वगैरह भरे जा रहे हैं और जैसे भी होगा तो उन लोगों को मिल जाएगा, जिससे पशुपालकों को कुछ राहत मिलेगी। और तो वो कोरोना में जो चले गए, वो तो काफ़ी पशु चले गए थे, नुकसान तो उससे बहुत हुआ है हम लोगों को। उसके बाद भी दूध हम इकट्ठा करवाते हैं, दूध में भाव भी काफ़ी इस बार ठीक है, क्योंकि लागत दूध है कम, दूध कम है, तो इस वजह से सभी डेयरियों के भी भाव ज़्यादा है। पर हमारी गंगमूल है जो सर्स का अब आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रेट मिल रहा है और दूध भी अच्छी क्वालिटी का हम खरीद रहे हैं। उस हिसाब से इनको हर सुविधाएं दे रहे हैं, बीमा की भी सुविधाएं दे रहे हैं, कैटल फीड की भी सुविधाएं दे रहे हैं। जो भी लेना चाहिए, संघ का खुद का सर्स का आता है कैटल फीड, वो भी देते हैं, और मिनरल मिक्सचर वगैरह भी अपना सर्स का आता है, वो देते हैं। बीमा लोग करवाते हैं, उनका बीमा भी देते हैं, बीमे में भी उनको सुविधाएं मिलती है काफ़ी। और दूध की वजह से घी की भी इनको गांव में जैसे ज़रूरत होती है, वो भी हमारा गंगमूल उत्पादन करता है, तो वो घी भी इनको भिजवाते हैं। अन्य जो भी सुविधाएं गंगमूल की तरफ से दी जा सकती थी वो हम दूध उत्पादकों को दे रहे हैं। आगे भी प्रयास करेंगे, अगर हो सकता है हमसे कोई कमी छोटी मोटी रही है तो उसको भी हम सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो जैसे बादू जी, जैसे अभी आप जैसे कह रहे हो कि जैसे सरकार है वो पशुओं के बीमा है वो कर रही है, तो इसकी गणना या कैसे किस आधार पे दे पाएगी जी? वो पूर्व में जिस टाइम कोरोना था वो लिपी स्किन थी, उसकी वजह से जो पशु मरे हैं उसकी उस टाइम पटवारियों की, हमारे यहाँ लोकल जो भी हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर की उनकी ड्यूटी थी। ग्राम पंचायतों से भी उनसे उनकी सूचना मांगी गई थी भी कितने पशु कौन से गांव में मरे हैं, उस हिसाब से ही उनको अब दिया जाएगा। वो भी बजट घोषणा हुई है। अभी केवल दुधारू पशु जो भी मरा है उसके 40,000 रुपये दे होंगे, तो उस हिसाब से वो ऑनलाइन फार्म भरे गए थे। उस फार्मों में डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, उनका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड वो लगवाए हैं और एक कमेटी बनी हुई है, वो गांव में देखा भी है अभी वास्तव में इसका पशु मरा है कि नहीं मरा है। तो वो जो जिसका मरा है हकीकत आदमी को ही पैसा मिलेगा। इसके लिए भी गवर्नमेंट भी पूरे प्रयास कर रही है और हमारे संघ से भी जो सहयोग ले रही है, हम भी उनका पूरा प्रयास कर रहे हैं भाई जिनका वास्तव में दुधारू पशु मरा है उस आदमी को उसका लाभ मिलना चाहिए। अब जैसे देखा जाता है कि जैसे मिलावटखोर है, पूरे मतलब देखा जाता है कि पूरे राजस्थान के अंदर, नहीं पूरे भारत के अंदर ही मिलावटखोर बहुत है। तो इस मिलावटी दूध को मतलब कैसे पता लगा सके आम आदमी कि इसमें मिलावट है या नहीं है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? आम आदमी तो देखो इसका कोई पता नहीं लगा सकता, परंतु गंगमूल के अंदर एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है हमारे हनुमानगढ़ प्लांट के अंदर। 1.5 करोड़ रुपए की वो मशीन है। वो उस मशीन के अंदर जो भी आप डालोगे आपको अलग अलग पता लग जाएगा कि इसमें ये है, ये है, ये है। जो भी मिलावट होगी उसमें रोकथाम लगी है। हमने अब चिलिंग प्लांटों पे भी एक छोटी मशीन 5-5 लाख रुपए की लगाई है। वो भी मिलावट चेक करके वहाँ जब भी दूध खरीदते हैं ना, जब भी वो अलग कर देते हैं भाई ये मिलावट वाला है, इस दूध को हम नहीं लेंगे। तो इस वजह से अब काफ़ी टाइम से दूध में मिलावट का दूध है वो सर्स का है ना, वो खरीद नहीं रहे हैं। गंगमूल हमारा नहीं खरीद रहा है। जो भी पकड़ में आ जाता है हम कोशिश करते हैं कि पकड़ में लेने की, उस मशीनों से चेक करने की। तो मिलावट का दूध का कोई नहीं खरीद रहे हैं हम किसी भी हालत में। तो बादू जी, जैसे अभी दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं?
दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक तो हमने हर गाड़ी के साथ जो भी हमारे वो आरपी कर्मचारी है ना, जो उनको लगाया अभी हर गाड़ी के साथ वो जाए 2-3 दिनों से 4 दिनों से जिस भी समिति में दूध इकट्ठा हो रहा है वहाँ उसकी सैंपलिंग करे, उसको देखे। एक तो वो सुधार किया है, उसकी परमानेंट लगभग ड्यूटी करी थी, कर्मचारी हमारे अच्छा सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद एक 8.3 से जो भी 8.3 से जो भी कम का दूध होगा उस पर कटौती की गई है। जैसे 8.0, 8.1 या 8.2 किसी भी परिस्थितियों में लिया जाएगा तो उसकी 92, 94 और 96% तक 8.5 की कटौती कर दी जाएगी, जिससे हल्का दूध है वो लोग लेंगे नहीं, और लेंगे तो भी उसको उसके पैसे कम मिलेंगे। इसलिए हमने तो पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं हम भाई अच्छा दूध संघ खरीदे, और वो अच्छा दूध ही आगे हम जैसे उसकी मार्केटिंग करते हैं, बेचते हैं तो आम उपभोक्ताओं को अच्छा भी मिले, तभी तो लोगों को फ़ायदा होगा। नहीं मिलावट वाला तो हर दूसरे प्राइवेट डेयरियों वगैरह का आ ही रहा है। हमारा सरकारी होने का मतलब यही है कि इसमें मिलावट ना हो, कम से कम मिलावट हो भी ना। इसीलिए हमने पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमारा संचालक मंडल, हमारे एमडी महोदय, सारे कर्मचारी इस बारे में लगे हुए हैं। जैसे हमारे जो भी उत्पाद है, पनीर है, छाछ है, दही है, लस्सी है, सब में कोई मिलावट वाली बात नहीं है, ना मिलावट होने दे रहे हैं। और हमारे कर्मचारी वगैरह सारे अच्छा सहयोग कर रहे हैं। सब संचालक मंडल सदस्य वगैरह मिलके सारा अच्छा इसको चला रहे हैं। तो जैसे अभी आपको दर्शक देख रहे हैं और संचालक मंडल है, और इनको आपको क्या अपील और क्या संदेश देना चाहते हो? संचालक मंडल तो हमारा अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे संघ के कर्मचारी भी संचालक मंडल जो भी दिशा निर्देश देता है उस हिसाब से अच्छा काम कर रहा है। एमडी महोदय भी हमारे एक किसान परिवार से है, तो किसान परिवार से उनको किसान की पीड़ा का भी पता है, इसलिए वो भी किसान हित में काम कर रहे हैं। और मेरी तो आम संचालक मंडल या आम उपभोक्ता से यही अपील है कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा संघ को देवें, और जब भी दूध बढ़ेगा तो संघ प्रॉफिट में आएगा, संघ प्रॉफिट में आएगा तो भी अन्य समितियों को, सचिवों को, सबको उसके बारे में उसको आम आदमी को लाभ मिलेगा। क्योंकि संघ के पास जब पैसा होगा, जब भी बढ़ी हुई दरों पर हम खरीदेंगे, ऐसे तो संघ खोखला होगा तो हम खरीदेंगे भी क्या, संघ के पास कुछ होगा भी नहीं। तो इसलिए संघ ने अभी हमारी ये 3 तारीख को मीटिंग हुई थी तो हमने देखा है उसका, तो उसमें पिछले साल से इस बार ज़्यादा प्रॉफिट रहने की संभावना है। तो अच्छी प्रगति कर रहा है, प्रगति पे चल रहा है संघ। संचालक मंडल सदस्य एवं हमारे कर्मचारियों का सब मिलजुल के अच्छा सहयोग करके काम कर रहे हैं। और हमारे साथ में पिछले संचालक मंडल के भी 3-4 डायरेक्टर दोबारा चुन के आए हैं, तो उसके अनुभवों का भी हम कुछ न कुछ लाभ ले रहे हैं। क्योंकि सब हम तो पहली बार गए हैं उसमें, तो कई आदमी 2 बार 3 बार आता है तो उसको कुछ अनुभव भी होता है वो चलाने का। इसलिए हम सब मिल के अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। कोई भी मिलावटी सामान ना तो हम खरीदेंगे, ना सब मिलावटी सामान बेचने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे विनोद जी बादू, श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकार संघ हनुमानगढ़ के संचालक मंडल के सदस्य। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुख्य वक्ता में समय देने के लिए।